शुरू करते हैं बच्चों क्लास नंबर 26 और आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है ये इसमें लिखा हुआ है आई मिस्ड द लास्ट ट्रेन। मेरी आखिरी ट्रेन छूट गई। विच सही लगा हुआ बिल्कुल ट्रेन के लिए। ये मेरी आखिरी ट्रेन मिस हो गई या छूट गई। विच आई यूजुअली कैच। एक चीज़ यहाँ देखने की ये है कि सर ये घटना तो आपने पास्ट इंडेफिनिट में कर रखी है और आगे चल कर के फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ले रहे हो, तो क्या इनमें से किसी एक को पास्ट में करना है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मान लीजिए आपकी जॉब लग जाए इंशाल्लाह, फिर आप दिल्ली में हो, जगह जगह हो और आप रोज़ाना कहीं जाते हैं, मतलब अपने ऑफिस जाते हो और एक दिन आपसे ट्रेन छूट गई, तो जो ट्रेन पकड़ने का यूजुअली काम है वो तो आप करते ही हो ना अक्सर। एक बार छूट गई आपसे, तो इस कॉम्बिनेशन में पास्ट पास्ट रटने वाली बात नहीं चलेगी। ये सही लिखा हुआ है बिल्कुल। मेरी लास्ट ट्रेन छूट गई, जो मैं अक्सर पकड़ लेता हूँ, अक्सर मुझे मिल जाती है वो, लेकिन छूट गई इस बार, ये इसका मतलब है। एंड हैव टू स्टे एट द स्टेशन। अब मुझे ये बताओ, और मुझे स्टेशन पर रुकना पड़ता है या मुझे रुकना पड़ा? अब आप ये देखेंगे कि आप मैचिंग कैच से करोगे या मैचिंग मिस्ड से करोगे, तो कहानी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आप सब कुछ पास्ट में नहीं कर सकते, सारा प्रेजेंट में नहीं कर सकते। समझदारी से फैसला लेना होगा आपको। फैसला आपका ये होना चाहिए, ये पास्ट में सही है, वो प्रेजेंट में सही है, लेकिन ये हैड टू होगा क्योंकि जब ट्रेन छूटी है तब उसे स्टेशन पर रुकना पड़ा। वैसे ट्रेन पकड़ लेता है, लेकिन ट्रेन छूट गई तो रुकना पड़ा। ऑन माई वे बैक होम यस्टरडे, अपनी घर वापसी पर कल, ये इसका मतलब है। तो कल हुआ ये सारा काम, ट्रेन वैसे पकड़ लेता है, वो हैड टू करना पड़ेगा। एक बात और, ऑन माई वे बैक टू होम, ध्यान रखना बच्चों, अगर ऐसे हो ना ऑन माई वे और आगे हो द ऑफिस तो टू आएगा। ऑन माई वे टू द ऑफिस, एक नंबर बचा रहा हूं मैं आपका। ऑन माई वे टू स्कूल, बढ़िया, सब में टू आएगा, लेकिन ऑन माई वे और टू होम बच्चों ये टू नहीं आएगा। अच्छा बात आती है सर उसमें बैक है, तो आप बैक यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वापसी हो जाएगी भाई, इसमें वापसी के रास्ते में यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लगा दो आप, सही है, लेकिन टू नहीं आएगा इसमें। तो ऑन माई वे होम, ऑन माई वे बैक होम, टू नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। एक नंबर मिल जाएगा आपको, गलती है ये। फिलहाल मेरा जो आंसर है वो सी है। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, द रिपोर्ट इज कैंडिड, मतलब साफ है बिल्कुल एकदम स्पष्ट। रिपोर्ट में जो भी बात लिखी है वो स्पष्ट लिखी है। कैंडिड का सिनोनियम बन जाएगा क्लियर, ठीक है ना। चलो आगे लेके चलते हैं अब आपको। द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट, रिपोर्ट में ये साफ स्वीकार किया गया है कि द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, हैव के ऊपर सवाल करूंगा मैं आपसे। ये हैव किसके लिए आया है? क्या आपको लगता है ये हेल्थ और परिवार के लिए आया है, या आपको लगता है ये सरकार के लिए आया है? ये आया है बच्चों इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट सिंगुलर है, हैव का हो जाएगा हैज। एक नंबर मिल जाएगा आपको इसके लिए। आपको यहाँ हैज ही करना है, हैव नहीं चल पाएगा, बीन रहने दो आप, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट है। सुन लो फिर से, रिपोर्ट में ये साफ स्वीकार करा गया है कि द इन्वेस्टमेंट, कि वो इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में हैज बीन इरोडेड। इरोड का मतलब होता है कम होना, कम होना या घिस घिस कर कम हो जाना। कंसिडरेबली का मतलब होता है काफी या बड़े पैमाने पर। तो मेरा आंसर बच्चों हैव हट के हैज होगा, सब्जेक्ट है इसका इन्वेस्टमेंट। जैसे एक सवाल और अगर मैं आपको दूं, तो द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बसेस कोमा न्यू ट्रेन्स एंड न्यू कार्स, अब इतने सारे सब्जेक्ट दिए मैंने। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बसेस, न्यू ट्रेन्स एंड न्यू कार्स,
अब लगा दी मैंने आर, गलत है ये, तो ये इंट्रोडक्शन के लिए आएगी, इज आएगी ये, बाकी तो सब उसका हिस्सा है सब्जेक्ट का। प्रॉपर सब्जेक्ट तो इंट्रोडक्शन है इसका। ऐसे यहाँ पे ये था, हैज बीन करना था आपको। आंसर दूसरा देख लेंगे। ए नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप। देखो बच्चों, ब्रिंग अप जो होता है इसका मतलब होता है पालन पोषण करना, सेकंड फॉर्म ब्रॉट अप, थर्ड फॉर्म ब्रॉट अप। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ब्रिंग आउट इसका मतलब होता है कोई परिणाम निकाल के लाना, रिपोर्ट में कोई बात उजागर करना। तो ये ब्रिंग अप तो नहीं चल पाएगा ना यहाँ पे, कितनी बढ़िया गलती है ये फ्रेजल वर्ब के ऊपर। सुनो दोबारा से, इसका मतलब होता पालन पोषण करना या पालना, इसका मतलब होता है बाहर निकालना, कोई खबर वगैरह, कोई रिपोर्ट के द्वारा। अब देख लें, ए नेशन वाइड सर्वे, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे हुआ है, हैज ब्रॉट आउट, वो ये बात निकाल कर आया है, एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। देखो 3 आईएनजी एक साथ, बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं जो रटे हुए होते हैं बातों को, कि सर इंटरेस्टिंग आ गया आईएनजी, फिर फाइंडिंग आ गया, फिर रिगार्डिंग, जबकि एक एक आईएनजी सही है। चेक कर लो आप इसे। ए नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट आउट, एक राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे हुआ है जिसमें ये बात बाहर आई है, ये बात सामने आई है। क्या आई है? एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, एक मजेदार खोज, एक मजेदार रिसर्च बाहर आई है। रिगार्डिंग जो संबंधित है, जो संबंधित है द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया, कि भारत में जो मरने वाले बच्चों की संख्या है, जो दर है, वो चौंकाने वाली है। ऐसी कोई इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है निकल करके, ठीक है ना, ये हमारा आंसर रहेगा। ये इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, ये यहाँ नाउन है, ये यहाँ से अलग को बता रहा, उससे जोड़ रही है इसे। ये मेरा आंसर जो है वो ब्रॉट आउट होगा, तीसरा खत्म हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट, द न्यूज। बढ़िया सवाल है बच्चों, मैं आपसे बस 2 सवाल करूंगा। खबर हमारों पर चौंकेगी एक बात, या खबर हमें चौंकाएगी, बस इसका जवाब दो आप मुझे। अब मेरी बात सुन लो आप, आपका जवाब यही तो है ना, खबर हमें चौंकाएगी, खबर हमें आश्चर्यचकित करेगी। और जब डूवर बने सब्जेक्ट तो एक्टिव वॉइस। ऐसे सारे बच्चे गलत हैं जिन्होंने आंसर ये लिया हो और ये लिया हो। ज़्यादातर बच्चों का आंसर ये होगा या ज़्यादातर बच्चों का आंसर होगा, हम लिख के दे देंगे ये बात, इसीलिए तो दिया है बच्चों। ये गलती करने से बचना है आपको, इसे मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दूंगा। पहला आंसर है, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इसका। द न्यूज़ अलार्म्ड अस, खबर ने हमें चौंकाया। अब बात आती है सर हमने तो सुना कि अलार्म के साथ एट आएगी, रुक जाओ भी करते हैं काम। हो गया इतना, हमने बच्चों इस क्वेश्चन को यहां उतार लिया। ये इसका आंसर, कोई काट नहीं सकता इस आंसर को। एक्टिव वॉइस है बच्चों, खबर ने हमें चौंका दिया। अब इसका पैसिव बनाएंगे हम, तो आ जाएगा शुरू में वी, डिड में से निकलेगा वर, वी वर, और अलार्म्ड ये सेकंड फॉर्म है। अब यहां थर्ड फॉर्म हो गई, वी वर अलार्म्ड। और बच्चों एट द न्यूज, ये बात आई देखो निकल के। और ये एट पता किसका काम कर रहा है यहाँ पे, अगर चाहो तो आप ये बाई का, लेकिन बाई लगाना बाई का काम कर रहा है। वी वर अलार्म्ड, हमें चौंका दिया गया था खबर के द्वारा, लेकिन बाई नहीं आता इसमें, आप जानते होंगे, इसमें एट आता। तो हम खबर पर चौंक गए थे, खबर ने हमें चौंका दिया, हमें चौंका दिया गया खबर के द्वारा, ये इसका मतलब है बच्चों। ऐसे मूड में पैसिव और बी भी आएगा, थर्ड फॉर्म भी आएगी, एट भी आएगा, मतलब इस टाइप का आंसर बन जाएगा। वर्क कर देना बस यहाँ पे, ये बन जाएगा आंसर, लेकिन वो अलग चीज है। ऐसे ही और सुन लो आप, शॉक्ड है, अगर मान लो शॉक्ड, तो द न्यूज शॉक्ड अस, द न्यूज सेटिस्फाइड अस, द न्यूज अलार्म्ड अस, द न्यूज सरप्राइज्ड अस, द न्यूज इंटरेस्टेड अस, लगा मत देना इन, द न्यूज एनोइड अस। लेकिन इसे पलट दूं अगर मैं चौंक जाऊं, चौंकने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। चौंकाने वाला हो तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, चौंकने वाला सब्जेक्ट बन जाए, जब डरने वाला सब्जेक्ट बन जाए, अचंभित होने वाला, तो बच्चों प्रीपोजिशन आती हैं। जैसे आई वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज, ही वॉज सेटिस्फाइड विद माई रिजल्ट, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। सही है आंसर। लेकिन अगर एक सवाल सुनना, आप इसका जवाब देना जरा, अगर आप सीख गए हो तो। दिस बुक और इंटरेस्टेड
और मी और फुल स्टॉप, इसे कहीं भी ले जाओ, कोई काट नहीं सकता इस सेंटेंस को। किसी को लग रहा हो सर इन लगा मत देना कहीं एक्टिव वॉइस में, इस किताब ने मुझे मजे दिए, मुझ में रुचि पैदा करी, पैसिव बना लो, आई वॉज इंटरेस्टेड इन दिस बुक, ये बन जाएगा। फिलहाल बच्चों मेरा आंसर हो गया पहला, आगे बढ़ते हैं। ये ग्रामर ऐसी वैसी ग्रामर नहीं है, ये वो ग्रामर है जो स्कोर हमारी जो थंबनेल है उसको सही साबित करेगी। बूस्ट योर स्कोर, अपना स्कोर बढ़ाओ, ये वो चल रहा। वी हैड नॉट ओनली हेल्प्ड देम विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू मशीनरी। बच्चों आपको दिख रहा होगा ये हल्का सा इटलाइज्ड है, ठीक है ना, तो ये हमारा जो है इतना, इसके बदले में रखना आंसर हमें। अब एक चीज देखने की यहाँ पे ये है कि जो बट ऑल्सो है वो किसके साथ है बच्चों, प्रीपोजिशन और नाउन के साथ में। बस जो बच्चे प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े वो छोड़ दें इस क्वेश्चन को, वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो प्रोनाउन पढ़ चुके हैं वो बच्चे ये जानते हैं कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, नेदर नॉर, एदर और, अपने बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पेयर चाहते हैं, वरना वो सेंटेंस गलत होगा। अब मैं आपसे अगर बात करूं तो वी हैड नॉट ओनली, नॉट ओनली किसके पहले आ रहा, मेन वर्ब के पहले, और ये किसके पहले आ रहा बच्चों, प्रीपोजिशन और नाउन के पहले, तो ये तो हमारा गलत हो गया, मतलब इसमें है ही नहीं ऑप्शन, यानी कि सही करना हमें। अब आएंगे यहाँ पे हेल्प्ड देम, देखो अब आंसर सुन लो, नॉट ओनली विद और मनी, आंसर तो पहला हो गया। ये लगाओगे तो फिर मेन वर्ब के साथ में ये लगाओगे, फिर मेन वर्ब के साथ में ये लगाओगे, तो टू देम कहाँ से आ गया, ये आंसर बच्चों पहला है इसका। किसी को प्रॉब्लम है अगर, आंसर मेरा हो चुका है पहला, हिंदी सुन लो। वह सिर्फ हमारी पैसों से ही मदद नहीं कर चुके थे बल्कि उन्होंने हमें नई मशीनरी और कच्चा पदार्थ भी दिया, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन सेम ऐसे रिपीट करता हूं मैं, आप बताइए क्या ये सही है एग्जाम्पल जो मैं लिख रहा हूं। ही नेदर वॉश्ड द कार बट ऑल्सो, सॉरी बट ऑल्सो नहीं आएगा इसमें, नॉर आएगा, नेदर है ना, नॉर द बाइक और फुल स्टॉप और लास्ट में है नो एरर। अब यहां रखा हुआ है नेदर, यहां रखा हुआ है नॉर, चाहिए दोनों को सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे वही कर पाएगा जो क्लास में पढ़ चुका हो। कहीं भी पढ़ते हो आप, एंजॉय करें, लेकिन आपके टीचर ने ये पढ़ाया होगा तभी कर पाओगे, क्योंकि सीखने की चीज है। नेदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो एदर और सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहते हैं अपने साथ में, तो नेदर ने रखी है बच्चों मेन वर्ब, नॉर ने रखा है नाउन। अब मेन वर्ब तो इसमें एक ही है, नाउन दो है, तो यहां चाहिए मुझे, गलती मेरी ए पार्ट में है, ये यहां से हट के यहां आएगा। सवाल आता है सर ये गया तो दूसरे में है, गया किस में है उसे छोड़ो, गलत कहां रखा था पहला, ए पार्ट में गलती है, अब सही हो गया। ही वॉश्ड नेदर द कार, उसने धोई ना तो कार ना बाइक, खत्म हो गया आंसर। नेक्स्ट, बाय द टाइम पीस एंड हैप्पीनेस, इसे भूल गए क्या आप लोग, चलो जो भूल गए यहाँ देख लो, दो फॉर्मूले होते हैं इसके, एक बाय द टाइम और प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आगे बनता है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट। एक तो ये बनता है, या फिर एक और है इसका, ये प्रेजेंट टू फ्यूचर जाता है, एक और है बाय द टाइम और पास्ट इंडेफिनिट, तो टेंस में पढ़ा दिया था मैंने, और अगला बनता है बच्चों पास्ट परफेक्ट में। तो बच्चों बाय द टाइम पीस एंड हैप्पीनेस कम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगला फ्यूचर परफेक्ट, आंसर तो मेरा दूसरा होगा, बाकी आप करते रहो जो आपको करना है। गलत, बिल्कुल गलत, गलत, और कहाँ गया हमारा, ये भी गलत, आंसर हो गया हमारा जो है वो दूसरा हो जाएगा। एक चीज आपने देखी, इसमें ए में भी आंसर है, मी में भी आंसर है, सी में भी आंसर है, डी में भी, ई में भी, नो इंप्रूवमेंट नहीं है इसमें। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ रहा है कि नो इंप्रूवमेंट को उसने खत्म ही कर दिया, 4 ऑप्शन है, यानी कि कंफर्म हो गया कि आंसर ढूंढना आपको, ऊपर वाला तो सिर्फ रिक्त स्थान समझो आप लोग। आंसर हमारा बच्चों दूसरा हो जाएगा। मीनिंग में बताता हूं आपको, जब तक शांति और खुशी आएगी इस ग्रह पर तब तक बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी होंगी, मतलब कर दी गई होंगी। आंसर बच्चों दूसरा रहेगा, ये टेंस का था, सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंसैनिटी, पागलपन। सैन होता है समझदार, इंसैन होता है पागल, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना आप इसका। इसके लिए बन जाएगा हमारा मैड या लुनेटिक,
लुनेटिक भी पागल होते हैं, ठीक है। इसके सिनोनियम, सैन का सिनोनियम बन जाएगा वाइज, समझदार या बुद्धिमान। अच्छा, इसका जो सिनोनियम है हमारा वो लुनेसी है, ये पागलपन है, पागलपन लुनेसी बन जाएगा। एक सिनोनियम और दे दूं मैं आपको इसका, मैडनेस। चलिए बच्चों, ये हमारा आंसर हो गए। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो हार्शनेस है ये कर्कशता होती है, कर्कशता। इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा बिटरनेस। ये एक शब्द होता है ऑस्टीर, तो इसके लिए बन जाएगा ऑस्टेरिटी। यह इसके लिए बन जाएगा बच्चों, और आपके लिए र्यूडनेस भी इसका सिनोनियम बना सकते हैं आप आराम से, ठीक है। आंसर हमारे खत्म हो गए। मिथ का एंटोनियम बताऊंगा मैं आपको, फैक्ट। मिथ होता है झूठ, फैक्ट होता है सच। इनसाइट होती अंतरात्मा। आंसर मेरा तीसरा है। आगे बढ़ते हैं। वी एंटर्ड द केव, गुफा में, हमने गुफा में प्रवेश किया। एपर्चर होता है बच्चों सुरग, सुराग हल्का सा, या सुरंग, सॉरी छिद्र कह दो आप इसे। यानी कि मान लेते हैं अगर कोई गुफा है बच्चों, या इसमें सुरंग मान लो आप, सुरंग जो उसमें जिसमें वो जाती है ट्रेन, तो जब आप इसमें प्रवेश कर जाओगे इस तरीके से, तो ऐसे प्रवेश करना जो होता है खोखली चीज में, उसके लिए प्रीपोजिशन थ्रो आती है। मैं आपको राय दूंगा, ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़े हुए नहीं हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी ग्रामर और बढ़िया हो जाए, तो मैं उन्हें राय दूंगा कि मेरी प्रीपोजिशन की क्लासेस पड़ी हुई हैं 30, 1 से लेके 30 को तरीके से समझ लो आप देखना, अगर प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन घूम गए तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है, 5, 10, 15 नंबर तक का फ़ायदा हो सकता है। तो आप पढ़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, यूट्यूब पे ही पड़ी हुई है, ढूंढ लेना, प्रीपोजिशन प्ले लिस्ट भी बनी हुई है उसकी, ठीक है ना। मेरा आंसर तो बच्चों थ्रो हो गया। हमने गुफा में एक संकरे से, छिद्र से प्रवेश किया, अंदर गए उसके हम, ये आ जाएगा आंसर इसका। एग्जाम्पल नेक्स्ट, द वुमेन इन दिस पेंटिंग हैज ए पेंसिव। बच्चों पेंसिव होता है विचारशील। इसमें हल्की सी एक बात और बताऊं, इसमें हल्का सा दुख भी होता है बच्चों, नहीं होता नहीं मतलब लगता है दुख। तो अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। द वुमेन इन दिस पेंटिंग हैज ए पेंसिव, तो सिनोनियम तो इसका जो हो जाएगा। थॉटफुल आंसर हो गया। हमें बताने सिनोनियम कुछ हो थोड़ी इसके अंदर। इसका सिनोनियम अगर मैं पूछूं आपसे, कई बार बता दिया मैंने, कंसीडरेट। इसका सिनोनियम मैं बता दूं आपको, कंसीडरेबल नहीं होता, कंसीडरेबल होता है बच्चों पर्याप्त। इसका सिनोनियम ये है, ये सिनोनियम नहीं है इसका। हॉरिबल होता है डरावना। ब्यूटीफुल होता है जो अपनी ड्यूटी में मतलब कि परवाह करता हो उसकी। प्रियम्बल हो गया बच्चों, ये तो आपका जो प्रस्तावना होती है वो होती है, ठीक है ना। चलिए 9 का आंसर जो है वो दूसरा रहेगा। मैं आगे लेके चलता हूं अब आपको। हर इंटरेस्ट इन आर्ट वाज स्टिमुलेटेड। बच्चों ये होता है बढ़ाना या जागृत करना या पैदा करना। हर इंटरेस्ट इन आर्ट वाज स्टिमुलेटेड बाय हर फादर। उसकी जो रुचि थी कला में, उसे उसके पिता के द्वारा पैदा किया गया था, बढ़ाया गया था, जागृत किया गया था। बच्चों सिनोनियम स्टर होगा, या इसका एक सिनोनियम और दूं आपको मैं, अराउज। किसी के अंदर फीलिंग पैदा करनी हो अगर किसी काम को करने के लिए, तो स्टर या अराउज या स्टिमुलेट, स्टिमुलेट ये होता है, ठीक है। हैम्पर होता है बाधा डालना, ये तो एंटोनियम हो जाएगा उसका, ये एंटोनियम बनेगा बच्चों। सप्रेस होता है दमन करना, दबाना। एबेट होता कम होना, ये किसी का गुस्सा या तूफान की तीव्रता या कोई भूकंप वगैरह आ जाए, आग लग जाए, वो जब कम पड़ता है, ठंडा होता है, तो ये आता है उसके लिए। आंसर मेरा तीसरा है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, द आर्मी ब्लैंक रिबेलियन होता है विद्रोह, जो विरोध कर रहे होते हैं लोग। क्वेश होता है बच्चों दबाना। क्वेंच होता है प्यास बुझाना। क्वेक नीम हकीम होता है, ये वर्ब नहीं है, नाउन है ये, इसमें ईडी नहीं लगना चाहिए था। नीम हकीम, क्वेक बेईमान होता है ये।
रिवील होता उजागर करना। बताओ बच्चों, आर्मी इनमें से क्या काम करेगी? लगाते कि नहीं आप आंसर इसका? आर्मी ने विरोध को या विद्रोह को दबा दिया, आंसर पहला रहेगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, थ्वार्टनिंग। बच्चों थ्वार्टनिंग बना हुआ है थ्वार्ट से, थ्वार्ट, तो ये तो बाधा उत्पन्न करना होता, बाधा उत्पन्न करना, यानी कि इसके सिनोनियम बन जाएंगे हैम्पर या हिंडर या बैरियर, और भी कई सारे एंटोनियम पूछा है बच्चों। ये तो होगा नहीं हमारा, ये तो सिनोनियम है इसका, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा एडवांसिंग। थ्वार्टनिंग हो गया जो बाधा उत्पन्न करे, विकास न होने दे, ये हो गया एडवांस, बढ़ाने वाला। रिवोल्ट का मतलब अभी तो आया था पीछे, विरोध करना, विद्रोह करना, विद्रोह करना, रिवोल्ट। ब्रीच का मतलब होता उल्लंघन करना, नियम कानून तोड़ देना, उल्लंघन करना। चलिए आंसर दूसरा हो गया, आगे लेके चलते हैं आपको। इट इज इम्पेरेटिव, पहले इम्पेरेटिव की हिंदी जरूरी पता होनी चाहिए आपको, आवश्यक। वैसे तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन यहाँ आवश्यक है, इसका मतलब एडजेक्टिव है ये। तो इट इज इम्पेरेटिव, ये जरूरी है कि पॉलिटिशियंस शुड बी गुड कम्युनिकेटर्स, यानी कि जो राजनीतिक लोग हैं उन्हें एक अच्छा वक्ता होना चाहिए। एंटोनियम पूछा गया बच्चों, ये तो सिनोनियम है। ऑब्लिगेटरी या कंपलसरी सिनोनियम है इसके, ये सिनोनियम है बच्चों इसके। ह्यूमरस तो मजाकिया हो गया, मजाकिया का कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे। ये आंसर है इसका। अनएसेंशियल या नॉट रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत ना हो, इसे बोलते हैं। एंटोनियम पूछा तो ये हो गया, ये मेहनती होता है बच्चों। आंसर जो है मेरा 13 का वो तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ द मोनार्क। अच्छा, जब जरूरत ही नहीं है, ज्यादा ऐसे शब्द आ ही नहीं रहे जिनके बारे में ज्यादा बताऊं, तो क्यों बिना फालतू में वीडियो को लंबा करूंगा। सही चल रहा है बिल्कुल, ऐसे आप एंजॉय करो, कल को बड़ी हो जाएगी वीडियो, अगर ज्यादा जरूरत हुई तो। अभी तो सही चल रही है। द पावर ऑफ द मोनार्की वाज सरकमस्क्राइब्ड। बच्चों सरकमस्क्राइब की हिंदी होती है सीमा तय करना, यानी कि एक सीमा बांध देना। जैसे किसी ने कह दिया भाई ये तुम्हारी सीमा है, यहाँ जा सकते हो, तुम इससे बाहर नहीं जाओगे, तो सरकमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ। तो जो मोनार्क था, जो बादशाह था, जो बादशाही थी, उसकी सीमा नए नियम के द्वारा सीमित कर दी गई। मुझसे पूछा है एंटोनियम, मेरा तो ये हो जाएगा, क्योंकि बाउंड का मतलब भी वही होता है, सरकमस्क्राइब, सीमा निर्धारित कर देना, सीमा में घेर लेना। एनकम्पास भी सिनोनियम है इसका। कंपील का मतलब होता है जोड़ देना किसी काम पे। मेरा आंसर बच्चों ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है सीमा हटा देना, लेकिन यहाँ पे सीमा लगाई जा रही है, एंटोनियम पूछा था। एग्जाम्पल नेक्स्ट, निप इन द बड। इसका मतलब होता है बच्चों शुरुआत में ही पर कतर देना, शुरू में ही पर कतर देना। इसका मतलब क्या है? और इसका मतलब है मुसीबत बड़ी हो उससे पहले ही उसे खत्म कर दो। आंसर है पहला, प्रिवेंट ए स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर इट बिकम सेवर, खतरनाक या गंभीर, इससे पहले कि वो गंभीर बने उसे पहले ही खत्म कर दो। आंसर हमारा 15 का जो है वो पहला हो जाएगा। ए श्रिंकिंग वायलेट। ए श्रिंकिंग वायलेट होता है शर्मीला। ढूंढ लो शर्मीला, ये रहा आंसर हमारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हैव ए कॉन्विक्शन फिट। हैव ए कॉन्विक्शन फिट का मतलब होता है गुस्सा होना। कितनी बढ़िया बढ़िया एकदम चल रही हैं आपकी। मुझे उम्मीद है लास्ट की जो 2 करवाई हैं 17 और 16 याद नहीं होंगी आपको, वो याद होंगी पहले वाली चाहें। तो आंसर हो जाएगा टू बी वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना। बाकी तो नहीं आएंगे इसमें, आगे चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो बच्चों 12 है, अगर 12 तो ये हो जाएगा, ये तो 12 होगा, लेकिन अगर 12th कहना है आपको तो ये आएगी फिर, और ये होता है 12th यानी कि 12वां, ये 12वां होता है। क्या फर्क है इनमें? इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं इन सबको कहूँ तो ये है 12 हैं ये, और मैं इसे करूँ 12वां ये है हमारा, 12वां जो है 11वां, एक पोजीशन पे होते हैं वो। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा। हैविंग बीन इन पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इससे परिचित शायद ना हो, शायद इससे परिचित आप ना हो।
हैविंग बीन इन पॉलिटिक्स, राजनीति में लंबे समय से, लगभग 40 सालों से रहने के बावजूद या रहने के बाद, द पार्टी नाउ ट्रीट्स हिम लाइक ए हैज बीन। नोट कर लो, हैज बीन इज अ नाउन। हैज बीन बताओ, हेल्पिंग वर्ब को नाउन बना रहे हैं, बढ़िया। अभी और बताऊंगा इस जैसे। ये होता है बच्चों ऑब्सोलीट, यानी कि अब उसे नजरअंदाज कर दिया, या डिस्कार्डेड, कभी सिनोनियम पूछ ले कोई इसका, तो ये हो गया बच्चों तिरस्कार किया हुआ, जिसका तिरस्कार कर दिया हो। कुछ नहीं आएगा इसमें, चाहे 2 लोग हो या 5 लोग हो, यही आएगा। कभी हैव बीन हैज बीन कर दो आप, कुछ नहीं आएगा इसमें आंसर बस यही है। मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला ना कि पॉलिटिक्स में 40 सालों तक रहने के बाद द पार्टी नाउ, अब पार्टी उसे कैसे ट्रीट करती, ए हैज बीन, मतलब उसे तिरस्कार कर दे, नकार देगी, छोड़ो अभी बुढ़े हो गए या बुढ़ापा आ गया इनके ऊपर, ऐसा करके। आंसर चौथा हो गया हमारा। तो ए हैज बीन यहाँ पे है ए डिस्कार्डेड पर्सन, जिसे नकार दिया गया हो। अच्छी बात है, नोट कर लेना, शायद आपको नहीं मिल पाएगी ये। अब मैं अपने पास से कुछ और बताता हूँ आपको। बच्चों एक शब्द होता है ऐसे ही बना हुआ, हैव नॉट्स। इसका मतलब होता है बच्चों गरीब। और एक शब्द होता है हमारा हैव्स। हैव्स ये होता है बच्चों अमीर। तो ध्यान रखना, अब हैव नॉट्स गरीब और हैव्स अमीर। एक बात और, अगर कभी आपको ऐसा मिले हैव्स नॉट, तो मैं आपको बता दूं ये कोई शब्द नहीं है। नोट कर लेना, हैव्स नॉट कोई शब्द नहीं है। आपको लगेगा इससे बनेगा हैव्स अमीर, और हैव नॉट्स गरीब होता, इसका ध्यान रखना आप। और हैव्स नॉट ये कोई शब्द नहीं है। एक मिनट रुक जाइए आप। चलिए ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको हैव नॉट्स गरीब और हैव अमीर, ये अगर कहीं मिले ना आपको, हम बता रहे हैं आपको, अगर कहीं आपको हैव्स नॉट मिल जाए, एरर में आ सकता है ये, तो ये काट देना आप, वो सही है। हैव नॉट्स गरीब, हैव अमीर, और ये हो गया डिस्कार्डेड, जिसे त्याग दिया गया हो। आंसर है चौथा। चलिए बच्चों, आपका PQRS आ गया, जिसकी आपकी बड़ी चाहत रहती है। थिंग्स आर ऑफन नॉट व्हाट दे सीम, चीज़ें अक्सर वैसी नहीं होती जैसी वो दिखाई पड़ती हैं बच्चों। जैसे कि, उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि यू रीड दिस सेंटेंस, तुम इस सेंटेंस को पढ़ो। परहैप्स सिटिंग इन ए कंफर्टेबल चेयर, एक आराम से कुर्सी पे बैठ करके। यू वुड प्रोबेबली कंसीडर योर सेल्फ एट रेस्ट, तुम अपने आप को एक आरामदायक स्थिति में पाओगे। बट यू आर रियली नॉट, लेकिन तुम वास्तव में हो नहीं। बिकॉज, क्योंकि द मिल्की वे गैलेक्सी ऑफ विच यू आर ए पार्ट, ये जो मिल्की वे है गैलेक्सी जिसका तुम एक हिस्सा हो, इज मूविंग थ्रू स्पेस एट 2.1 मिलियन किलोमीटर्स एन आवर। देखो कहाँ से कहाँ दिमाग लगाया है साइंटिस्ट ने, जो भी जिसने भी लिखा हो। ये कह रहे हैं जैसा हमें चीज़ें दिखती हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही हो। मान लो कि तुमने एक एग्जाम्पल पढ़ा यही वाला, और तुम इसे पढ़ रहे हो एक आराम से कुर्सी में बैठे हुए, और तुम्हें लग रहा है कि तुम आराम में हो, लेकिन यू आर रियली नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम ऐसा हो नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मिल्की वे है जिसका तुम एक हिस्सा हो, तुम भी एक हिस्सा हो ना। ये 2.1 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है या घूम रही है। आ गया हमारा SPR पे आ जाओ अब। एंड दैट इज विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस, और बिना इस बात को ध्यान में रखे हुए कि पृथ्वी के घूमने से भी अपनी अक्ष पर, इट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन एंड सन्स जर्नी अराउंड द मिल्की वे, यानी कि बता रहा है मिल्की वे तो घूम ही रहा है, साथ में फिर सूरज भी उसके प्रोपोर्शनल में, पृथ्वी उसके प्रोपोर्शनल में है। फिर आएंगे इसलिए इन रफली 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड के अंदर, दैट इट वुड हैव टेकन यू टू रीड दिस पैराग्राफ, जितना तुम्हें इस पैराग्राफ को पढ़ने में लगा होगा, यू हैव ऑलरेडी मूव्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो आप भले बैठे हुए हो, लेकिन साइंस की जो नॉलेज है, जो साइंस की कैलकुलेशन, उसके हिसाब से तुम कई हजार किलोमीटर का सफर तय कर चुके हो, क्योंकि मिल्की वे घूम रहा है। आंसर बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है, बाकी आप कर लेना।
आ जाइए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा नहीं है। स्टूडेंट्स आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस टू देयर टीचर। मुझे ये बता दो, टीचर सिंगुलर है, क्वेश्चंस प्लूरल हैं, स्टूडेंट्स प्लूरल हैं। प्लूरल का सिंगुलर आपके हाथ में नहीं है, आपको प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर चलाना है। पहले वाला आपको तुरंत काटना चाहिए। बच्चों पहला तो गलत हो गया हमारा, टीचर्स कहाँ से आ गया हो, तो टीचर है, वहां टीचर है, मैं नहीं कर सकता आंसर, आप कर लो भैया। चलिए ये हो सकता आंसर, लेकिन इसे आंसर लगाना मत अभी, क्योंकि देखो द टीचर लिया है ना वहां से, और वाज भी बढ़िया, आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस बाय देयर स्टूडेंट्स हो सकता है अभी। फिर यहाँ आते हैं देयर टीचर वाज, ये भी हो सकता है। अच्छा ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें टीचर्स कर दिया इन्होंने। अब ये दो ऑप्शन बचे हमारे, टीचर है, टीचर लेना, लेकिन बताओ द टीचर है या देयर टीचर है, तो देयर टीचर ही तो सब्जेक्ट बनेगा। मेरा आंसर तो बच्चों तीसरा हो गया, देयर टीचर वाज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस बाय द स्टूडेंट्स। आंसर तो खत्म हो गया, आंसर हमारा 21 का तीसरा ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विल से, प्रकाश कहेगा आई विल ऑलवेज नो वेयर टू फाइंड हिम। मैं हमेशा जानूंगा, मैं हमेशा जानता हूं कि वो कहाँ मिलेगा। ये तो बड़ा आसान सवाल था बच्चों। जब बाहर की घटना फ्यूचर में है तो अंदर वुड क्यों कर रहे हो आप, ये क्यों कर रहे हो आप। पहला आंसर हो गया, टाइम वेस्ट मत करो इसके अंदर आप। अगला क्वेश्चन आता है फिर, इन मगध देयर वाज द गवर्नमेंट बाय ए किंग और क्वीन। समझना अपने आप है सवाल को आपको। मगध में एक सरकार थी जो एक राजा या रानी के द्वारा चलाई जाती थी, इसे बोलते हैं बच्चों मोनार्की। प्लूटोक्रेसी क्या होती है, रिच पीपल, अगर अमीर लोग चलाएंगे तो प्लूटोक्रेसी, सरकार नोट कर लेना इसे। डेमोक्रेटिक होती है बाय द पीपल फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल। ऑटोक्रेसी तानाशाही होती है, इसमें सारी ताकतें उसके पास होती हैं और वो सताता है। आंसर दूसरा है बच्चों इसका, राजा और रानी के द्वारा सरकार जो होती है वो मोनार्की कहलाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक छोटा सा पीक वाले हल्का सा ये देख लो। ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वुड रेदर गो टू ए स्मॉल कॉलेज, वो एक छोटे से स्कूल जाना पसंद करेगा, इंस्टीड ऑफ नॉट स्टडिंग एट ऑल, तो QPSR, QPSR चौथा आंसर है। ये सवाल मैंने बनाया है क्योंकि मैं बता दूं आपको, अभी पीछे कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि वो एक्टिव पैसिव की जो जानकारी हमसे लेना चाहता है, अब वो नया खेल खेल रहा है उसके अंदर, वो नहीं पूछ रहा एक्टिव पैसिव, वो पूछ रहा पैसिव पहचानो कौन सा इसमें से। 4 ऑप्शन पैसिव ढूंढो, 4 ऑप्शन एक्टिव ढूंढो, ये करना काम हमें। तो एक्टिव कहाँ है, पैसिव कहाँ है, पहचान करना सिंपल बिल्कुल। बी थर्ड फॉर्म ढूंढ लो। बी मीन्स, ये तो मेरे बच्चे जानते ही हैं जो मैंने पढ़ाया है बच्चों को, मैं बी पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इज एम आर थर्ड फॉर्म, वाज वर थर्ड फॉर्म, बी थर्ड फॉर्म, हैज बीन थर्ड फॉर्म, ये ढूंढ लो आप, पैसिव होगा वो। तो फाइंड आउट द सेंटेंस विच इज इन पैसिव वॉइस, ये पूछ रहे हैं उस सेंटेंस को ढूंढो जो पैसिव वॉइस में है। ये पैसिव वॉइस के बदले में सवाल आ सकता है, ध्यान रखना, इसका काम हमारा यही है, अपडेट करना है क्लास को हम। दे हैव बीन एट होम, इसमें तो कोई थर्ड फॉर्म ही नहीं है, मतलब ये एक्टिव वॉइस है, काटना नहीं चाहिए मुझे, सॉरी, एक्टिव वॉइस है ये, सही है। वह सुबह से घर पर हैं। ही विशेज टू बी फेवरेट ऑफ हिज टीचर, उसकी इच्छा है, बी के बाद एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, उसकी इच्छा है कि वो अपने अध्यापक का फेवरेट बन जाए, तीसरा आंसर हो गया। ही विशेज नॉट टू बी थर्ड फॉर्म, बी थर्ड फॉर्म, उसकी इच्छा है कि उसकी आलोचना नहीं की जाए। आप कहोगे सर इसमें डज है, पैसिव तो मिल गया आगे, नॉन फाइनाइट में मिले या फाइनाइट में, हमें तो पैसिव चाहिए होता, आंसर हो गया हमारा। उसकी इच्छा है कि उसकी आलोचना न की जाए। बात आती है सर थर्ड फॉर्म बी के साथ है या हैज के साथ है, एक्टिव वॉइस, ये पैसिव, आंसर हो गया तीसरा। मुबारक हो, आपके आंसर सारे पूरे हो गए हैं बच्चों। आज आपको अपनी इस वीडियो के नीचे ये बताना है कि हमारी ये क्लासेस 10 में से कितने स्टार के लायक है। अगर आप कम स्टार देंगे तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, फिर हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। या आपको लगता है कि सर सही चल रहा है, जो भी आप करते आ रहे हो, जो भी अपने हिसाब से करोगे वो करते रहो, हम जानते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा करेंगे, ऐसा लगे तो आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से स्टार दे सकते हैं। और मैंने ये इसलिए और बोला कि यहाँ तक जो आएगा लास्ट के वीडियो में वही तो स्टार दे पाएगा, वरना 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देखते हैं, छोड़ देते हैं और पहले ही कमेंट लिख देते हैं कि सर शानदार वीडियो थी। क्या शानदार था उसके अंदर, मतलब मैं हैंडसम लग रहा हूँ, ये तो लिख सकते हो सर आज हैंडसम लग रहे हो आप, क्योंकि ये शुरू के 1-2 सेकंड में दिख जाएगा आपको। या सर आज बड़े उदास लग रहे हो,
सर आज बड़े परेशान लग रहा हो, सर शेविंग कटवा लो, सर ये कर लो, ये तो चल जाएंगे आपके कमेंट। मीन्स ऐसे करने नहीं पर्सनल आपको, मतलब थोड़ा बहुत चल जाएगी, मजाक ज़्यादा नहीं। तो आपको जो है ये कैसे पता चल जाता है कि बहुत शानदार वीडियो थी, सर मजा आ गया, शुरू के 3 मिनट में, वीडियो होती 30 मिनट की। तो थोड़ा तरीके से आप देखा करें कि कर क्या रहे हैं, आराम से वीडियो को देखो। नहीं देख पा रहा हो कोई बात नहीं, कोई फालतू चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ, बदले में मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो आप लोग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।